तड़ी पर मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। अमित शाह मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। अमित शाह होश में आओ होश में आओ होश में आओ। अरे जुल्मी जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा जय भीम के नारों से। अरे जन जन बोलो जय भीम जय भीम जय भीम। अमित शाह माफी मांगो माफी मांगो माफी मांगो। बीजेपी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। अमित शाह मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। नहीं सहेंगे नहीं सहेंगे बाबा साहब का अपमान नहीं सहेंगे। नहीं सहेंगे नहीं सहेंगे बाबा साहब का अपमान नहीं सहेंगे। पहले जय भीम जय भारत। मैं प्रदीप अम्बेडकरी, प्रेसिडेंट अम्बेडकर सेना मूल निवासी मंत्री अमित शाह। हम तो इसको तड़ी पार कहेंगे क्योंकि इसको इतना नहीं पता है कि संविधान रचयिता परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को लोग भगवान से भी ऊपर मानते हैं, क्योंकि भगवान कोई है या नहीं ये तो हमें पता नहीं, भगवान ने किसी के लिए कुछ किया या नहीं किया, पर परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने लोगों के लिए लिखित में लिख के दिए हुए अधिकार है, इसलिए जो भगवान है, भगवान से भी ऊपर हमारा परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर है। और उस अमित शाह को, उस तड़ी पार को मैं चेतावनी देना चाहता हूं कि आप जल्द से जल्द जो है वो माफ़ी मांगो और इस्तीफा दो, नहीं तो अम्बेडकर सेना मूल निवासी और हजारों लोग जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को मानने वाले हैं, इंसाफ पसंद लोग हैं, भगत सिंह को, राजगुरु को मानने वाले लोग हैं, जो इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर रहे, उनके हृदय को ठेस पहुंची है। अगर आपने इस्तीफा नहीं दिया या आपने माफ़ी नहीं मांगी तो ये प्रदर्शन और उग्र होंगे, क्योंकि इससे जो है बीजेपी की मानसिकता जो है वो दर्शाती है। क्योंकि जिस समय भारत का संविधान पेश हुआ था उसी दिन आरएसएस के गुंडों ने, मैं गुंडे कहूँगा, आरएसएस के गुंडों ने 11 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान जलाया था, और ये संविधान जो है ये इजाज़त नहीं देता और उनको कहीं भी जेल में नहीं डाला गया था। और आज वही तर्ज पर, क्योंकि वो उस दिन उन्होंने कहा था कि हम भारत के संविधान को नहीं मानते, और उसी तर्ज पे जे तड़ी पार अब ये कह रहा है कि अम्बेडकर अम्बेडकर अम्बेडकर। अगर इससे ज़्यादा भगवान का नाम लिया जाता तो 7 जन्मों तक के लिए स्वर्ग मिल जाता। मैं आपके माध्यम से उसको कहना चाहता हूँ, आप जोगी जी को मठ से उठाकर लेकर आए हो, और कितने साधु संत हैं जिनको मठों से, मंदिरों से उठाकर लेकर आए हो, वो वहाँ पे लोकसभा में, पार्लियामेंट में बिठाया हुआ है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि मंदिर के अंदर भगवान नहीं है, पार्लियामेंट के अंदर भगवान है, क्योंकि आपको पता है हक हकूक पार्लियामेंट के अंदर है। तो अगर आपको लगता है कि भगवान का नाम जपने से भगवान मिलता है तो आप भी उनके साथ जाकर मठ में बैठ जाइए और राम राम जब भगवान का नाम जपते रहिए, और आपको जब भगवान मिल जाता है, हमारे लोगों को, परम पूज्य बाबा साहब को मानने वाले लोगों को जे पार्लियामेंट चलाने दो। हम लोगों को, हम जो इस देश के शासक हुआ करते, हमें देश को अच्छे से चलाना आता है, हम इसको चलाएंगे। आप इस्तीफा दो। और मैं आपके माध्यम से एक बात और बताना चाहता हूं कि आज जैसे ही हमने प्रोटेस्ट की कॉल दी, कठुआ प्रशासन जो है इसको मुझे पता नहीं लगता है क्या सांप सूंघ जाता है। जब अम्बेडकर राइट लोग, इंसाफ पसंद लोग, जहाँ हमारे सहयोगी जन जागृति मंच के लोग, जब भी हम जहाँ पर प्रोटेस्ट करते हैं तो जे हमें हमेशा कहते हैं कि आप जहाँ पे पुतला मत जलाओ, आप जहाँ पे जे मत करो, आप जहाँ पे वो मत करो। ये दोहरा मापदंड, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले की बात है, कठुआ में मानजोग मुख्यमंत्री साहब का पुतला जो है वो जलाया गया, कठुआ में प्रशासन के सामने जलाया गया, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है उनको। लेकिन जब अम्बेडकर राइट लोग जो है, संविधान को मानने वाले लोग हैं, जब वो इस चीज़ का प्रोटेस्ट करते हैं या किसी का पुतला जलाने की बात करते हैं, तो तब कहते हैं कि लाइन ऑफ कंट्रोल हो जाएगा, इस पर दंगे हो सकते हैं। हमें, मुझे समझ नहीं आता है, हम अगर कोई संविधान का रचयिता जो जिसने संविधान बनाया है, जिसके संविधान के अकॉर्डिंगली आप भी अपनी कुर्सियों पर बैठे हुए हो, आप उसकी रक्षा नहीं कर सकते, तो मुझे लगता है बहुत ही शर्मिंदगी की बात है। और प्रशासन हमें जितना दबाने की कोशिश करेगा, हम उतना ही उभर कर बाहर आएंगे। आज जो प्रदर्शन है, जो राज्यसभा में अमित शाह ने जो बयान दिया है कि अम्बेडकर जो फैशन हो गया है, ये दर्शाता है आज के समय में मनुवाद सोच को। जो 52 साल नागपुर में तिरंगा ना फिरा पाए, वो आज हमें संविधान के प्रति जो इनकी सोच विचार है वो संसद के अंदर, राज्यसभा के अंदर दर्शाई देता है कि कैसे ये मनुवाद की सोच जो बाबा साहब के ऊपर प्रहार कर रहे हैं और संविधान के ऊपर प्रहार कर रहे हैं। तभी आज बाबा साहब के नाम के ऊपर फैशन बनाने वाली बहुत बात बोल रहे हैं, जबकि बाबा साहब का नाम, बाबा साहब का संविधान, बाबा साहब का सोच विचार ही पूरे समाज को ये आगे की सोच समझ को दर्शाता है कि समाज में जो भाईचारे की
जो बीजेपी ने पूरे देश में आग लगाई है, हिंदू मुसलमान पे, दलित, SC, ST, OBC वर्ग के लोगों को दबाया जा रहा है। ये संविधान के जरिए ही हमें हक हकूक़ जो बाबा साहब ने दिए हैं उस पर चोट है और अमित शाह का इस पर इस्तीफा होना चाहिए और माफ़ी मांगनी चाहिए ऐसे शर्मनाक बयान देने के ऊपर। बीजेपी सरकार जब से सत्ता में है लगातार जो है संविधान खत्म करने की बात कही जाती है, संविधान बदलने की बात कही जाती है, किस तरह से देखते हैं? इन्होंने नारा दिया था 400 पार, लेकिन 400 पार हो नहीं पाया, इनका बहुमत बन नहीं पाया, इसलिए संविधान ये बदलने की कोशिश नहीं कर पा रहे हैं। 6 दिसंबर 1992 को जब बाबा साहब की डेथ एनिवर्सरी मनाई जाती है, संविधान के ऊपर पहले दिन उस पर हमला हुआ, क्योंकि 6 दिसंबर 1992 पे बाबरी मस्जिद दिवस का जो दिन था वो उस दिन संविधान के पहला परिहार इस RSS और बीजेपी और मनुवादी समाज और सोच विचार ने उस दिन हमला किया था बाबा साहब के संविधान पर। ये ऐसे लोग हैं जो कि आज समाज के अंदर भाईचारा का जो सौहार्द है बगाड़ रहे हैं। हिंदू मुसलमान की ऐसे पूरे देश में आग लगा दी है और संविधान का आए दिन हनन कर रहे हैं जो बीजेपी और RSS बन। अम्बेडकरवादी सोच है, अम्बेडकरवादी और विचारधारा है, उससे डरे हुए लोग। हाँ, क्योंकि समाज में जब से अम्बेडकरवाद, जितने भी अम्बेडकरवादी समाज में जो काम कर रहे हैं, प्रगतिशील लोग लगे हुए हैं समाज में, उस सोच विचारधारा को लेके आगे काम कर रहे हैं, लोगों को जागृत कर रहे हैं और सद्भावना, प्यार, भाईचारा का संदेश दे रहे हैं। इसी संदेश से, इसी जागरूकतापन से, पिछलेपन से लोग बाहर निकल रहे हैं अम्बेडकर विचारधारा पे चलने के बाद। इसी डर से जो आज बीजेपी RSS पूरे देश में झूठा प्रचार कर रहे हैं, इस विचारधारा से डरी हुई है, तभी इस तरह से बयानबाजी जो बीजेपी आए दिन उनके जो मंत्री हैं वो हिंदू राष्ट्र देने की बात कर रहे हैं। लेकिन बाबा साहब ने कहा था कि अगर इस देश में हिंदू राष्ट्र बन गया, यह सबसे बहुत बड़ा भयंकर इस समाज में, इस देश में हालात पैदा हो जाएंगे, क्योंकि ये पूरे समाज, पूरे देश में हिक में नहीं है। क्योंकि 1948 में जिस श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने जब RSS पर बैन लगा, तब से इन्होंने माफ़ी मांगी थी और संविधान के प्रति अपनी निष्ठा दिखाने के लिए, तिरंगे को मानने के लिए, गोलबर्ग का बयान है, हम संविधान को मानेंगे, हम तिरंगे को मानेंगे, तभी इन पे बयान जो जुलाई 1949 को इनके ऊपर बयान हटाया गया था RSS के ऊपर। इसलिए ये समाज डरा हुआ है और बुखराहट इनकी सामने दिखाई दे रही है आए दिन असेंबली के अंदर। जैसे अमित शाह ने जो बयान दिया है, हम इस पर इस्तीफे की मांग करते हैं और अमित शाह को माफ़ी मांगनी चाहिए पूरे देश के सामने और संसद के सामने। वो मनुवाद का और कास्टिज्म का और ब्राह्मणिज्म का वो इसके अंदर से इनका वो खाता गया ही नहीं है। इनको ये डर लग रहा है अब कि हमने 10 साल गुजार दिए और जो हमने इम्प्लीमेंट करना था RSS का प्रोग्राम हम नहीं कर पाए, क्योंकि इन्हें उससे पिछले कल इनको साबित हुआ जब पार्लियामेंट में इन्होंने एक बिल लाया कि वन नेशन वन इलेक्शन, तो वो बिल इनसे पास नहीं हो पाया और इन्होंने फिर JPC को भेजा और उठकर अमित शाह ने कहा जी हमारा लॉ मिनिस्टर इसे वापस भेज रहा है। अभी के उसका ड्यूटी नहीं बनती थी, लेकिन वो फ्रस्ट्रेट हो चुका था, वो उठ बैठा और आखिर उसको भेज दिया और वोट पर डलवाए तो वोटों में उनको 272 के बजाय 250 वोट पड़े। उनको पता चला कि 22 वोट हमारे घर के ही चले गए, उनकी अपनी पार्टी के लोगों ने वोट नहीं डाला। अब उसकी कुर्सी खत्म है। जब उसकी कुर्सी हिली, होम मिनिस्टर की कुर्सी हिली, तो उसने नया एक शोषा छोड़ दिया कि अब हिंदू मुस्लिम तो हमने बहुत चला लिया, अब जाति पाति का और अम्बेडकर का जो नारा चल रहा है, जो घर घर अब पढ़ा जा रहा है आइन, वो उसको खतरा हुआ और उस पर मजाक किया। इस स्टेटमेंट को हम हाईली क्रिटिसाइज करते हैं, इसको बिल्कुल निंदनीय है, इसको वापस लेना चाहिए और उसको सस्पेंड करना चाहिए इस सदन पार्लियामेंट हाउस से उसकी मेंबरशिप, ताकि एक नया डेमोक्रेटिक सेकुलर जो हमारा आइन है उसकी रखवाली की जाए और उसका इम्प्लीमेंटेशन हो। धन्यवाद, शुक्रिया। बीजेपी जब से सत्ता में है लगातार संविधान खत्म करने की बात करती है और लगातार जो कमजोर करने की बात करते हैं, क्या देखते हैं? उनका वैचारिक तौर पर उनका ये मकसद है। उन्होंने 1947 में जब डॉक्टर अम्बेडकर राव को सभा का प्रेसिडेंट बनाया गया, हेड बनाया गया, तो उन्होंने उसी वक्त भी ऑब्जेक्ट किया कि ये दलित है, इसे हेड नहीं बनाना चाहिए, इसे मनु के बारे में पता ही नहीं है और हमारे देश में मनु प्रति आइन बनना चाहिए। जब आइन बन गया तो उन्होंने आइन जलाया, झंडा जलाया कि ये आइन भारतीय मूल के बराबर है ही नहीं है। फिर उन्होंने मानना भी नहीं आइन को।
झंडे को भी नहीं माना। आरएसएस ने 1972 में अपने दफ्तर पर झंडा चढ़ाया जब हाई कोर्ट ने उसको निर्देश दिया कि आपको झंडा देश का चढ़ाना चाहिए। ये दरअसल दिल में कुछ और है, शक्लें इनकी और है। ये बिल्कुल कॉम्युनल लोग हैं, कास्टिस्ट हैं, कॉम्युनल हैं, फिरका प्रस्त है, और अब जो इनके हाथ में कोई कुछ नहीं आ रहा है। दुनिया बाहर निकली है, जीतने हारने का सवाल नहीं है, लेकिन लोग इनका नाच नंगा देख चुके हैं और इसलिए अब इनके पास कोई हाल नहीं रहा। इन्होंने हिंदू मुस्लिम बहुत कर लिया, इन्होंने बटेंगे कटेंगे सब बोला। अब इस आइन के बराबर जो सेकुलर डेमोक्रेटिक फेडरल इंडिया है उसे तोड़ने की कोशिश की जा रही है और हम इसे रिजेक्ट करते हैं और उससे ये डिमांड करते हैं कि ये आइन को मानकर चलें और जो आइन को नहीं मानता है उसे इसे बर्खास्त किया जाए पार्लियामेंट हाउस से।